250 लड़कियों का रेप, वो भी लगभग 20 साल की उम्र की लड़कियों को, वो भी 1992 में। उस टाइम पर किसी एक लड़की की एक आपत्तिजनक फोटो आने से समझो पूरे परिवार की ही दुनिया खत्म। उस टाइम पर उन लड़कियों को जबरदस्ती रेप करके उनकी अश्लील फोटोज खींच के उनको ब्लैकमेल किया जाता था। एक सीधी सादी लड़की को अपनी हवस शांत करने की चलती फिरती मशीन बनाकर रख दिया जाता था। कोई भी रैंडम व्यक्ति आता, चाहे वो बाजार में आया चाहे कॉलेज में आया, वो उस लड़की को उसकी वो अश्लील फोटो दिखाता और लड़की को बिना किसी सवाल के उसके साथ जाना पड़ता। सोच सकते हो कि कितना घिनौना हो सकता है ये सब। और ये सब चला 1987 से लेके 1992 तक। लेकिन इस क्राइम ने राजनीति का रूप तब ले लिया जब पता चला कि इन सभी रेपिस्ट का जो लीडर है उसका नाम याकूब है। वैसे असली केस के अंदर फारूक चिश्ती होता है, मूवी में याकूब दिखाया है, जो कि एक मुसलमान है और अजमेर शरीफ दरगाह का रखरखाव इसी परिवार के लोग करते हैं। मूवी में एग्जैक्टली नहीं दिखाया, लेकिन असली केस में यही हुआ था। और वही हुआ जो शायद मेरी लास्ट लाइन सुनकर किसी मुसलमान भाई को लग सकता है कि ये तो दो धर्मों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। और केवल इसी वजह से उस टाइम से लेके अब तक इस मुद्दे पे किसी ने भी ज्यादा रोशनी डाली ही नहीं। बहुत से लोग और पॉलिटिशियंस इसके अंदर अपना हिंदू मुस्लिम वाला एंगल देख के बहुत ही घिनौनी पॉलिटिक्स करने के विचार में थे। लेकिन अब उस केस पर एक मूवी आई है जिसका नाम अजमेर 92 है और वो हाल फिलहाल सिनेमाघरों में लगी हुई है और मैं उसे देख चुका हूं। अब देखो, मूवी की टेक्निकलिटी और क्वालिटी पर बात कर लेते हैं। मूवी में बहुत सारे रेप के सीन्स हैं, तो ये ए रेटेड मूवी है। मूवी के अंदर से लव जिहाद वर्ड को म्यूट कर रखा था, शायद सेंसर बोर्ड की वजह से। ट्रेलर के सीन्स देख के जितना खौफ और घुटन मुझे महसूस हुई थी, उतना इस मूवी के अंदर नहीं होती है। क्योंकि मूवी के अंदर जिस लड़की का रेप हुआ है वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से उसे डिलीवर कर देती है। मतलब कि वो चीज फील नहीं हो पाती हमें इतनी सेंसिटिव स्टोरी होने के बावजूद एक बार भी रोना नहीं आता है, गुस्सा बहुत आता है। लेकिन एक्ट्रेस की एक्टिंग और डबिंग बहुत हल्की थी, शायद डायरेक्टर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब हल्के की बात कर रहे हैं तो मुझे मूवी की क्वालिटी जो विजुअल्स में थी वो भी हल्की लगी। 1080p क्वालिटी भी थी कि नहीं, मुझे इस पर डाउट हो रहा है, क्योंकि काफी सारे सीन्स थे वो बहुत ही धुंधले धुंधले फटे फटे थे। मूवी में साफ साफ शब्दों में बताया गया कि जो मेन विलन था उसका सीधा सीधा सपोर्ट मिल रहा था जो गवर्नमेंट उस वक्त सेंट्रल में थी, मतलब कि उस वक्त कांग्रेस थी सेंट्रल में। अब ये विवाद छिड़ सकते हैं कि यार आपने मेन विलन मूवी का एक कांग्रेस पार्टी को बना दिया है। हालांकि राजस्थान में उस वक्त जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था और जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के वो कांग्रेस के थे, बट फिर भी कांग्रेस के ऊपर पूरा निशाना था। जिस डर की वजह से 1992 के अंदर इस मूवी को दबाया गया था, उसी डर की वजह से इस मूवी के अंदर काफी ज्यादा सीन्स को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जैसे जिन लड़कियों का रेप हुआ है उनमें से एक लड़की के नाम का आयत होना, आयत मुस्लिम वर्ड है। जो औरतों का एनजीओ इन सभी रेपिस्ट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए धरना देता है, उस एनजीओ के लीडर का नाम फातिमा होना, जो कि एक मुस्लिम नाम है। असली कहानी के अंदर अजमेर शरीफ दरगाह से सीधा सीधा कनेक्शन था, उसका रखरखाव करते थे उन रेपिस्टों का परिवार। लेकिन इसके अंदर कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं हुआ है। दरगाह का एक सीन दिखाया जो भी मुझे ऐसा लगता है कि चोरी छुप के ड्रोन से लिया गया है और उसी को बार बार दिखाया गया है। तो देखो, क्वालिटी वाइज मूवी में काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है और वो इसलिए शायद कहीं ना कहीं मेकर्स के ऊपर काफी सारा प्रेशर रहा होगा, ये मैं अच्छे से समझ सकता हूं। लेकिन फिर भी ये मूवी ऐसे मुद्दे को उभार कर बाहर लेके आती है जो कि वाकई में बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जरूरी है इतिहास से अपनी गलतियों से सीखने के लिए आज के टाइम में। बहुत से लोग इस मूवी को एक प्रोपेगेंडा मूवी भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं जहां तक बता दूं कि जब मूवी आई थी सिर्फ एक बंदा काफी है, उसके अंदर आशाराम बापू को सीधा टारगेट करके वो मूवी बनाई गई थी। वो बंदा भी कहीं ना कहीं सनातन के नाम पर ये सब कर रहा था और उसकी खुलेआम निंदा की थी। उसको भी हमारी सोसाइटी ने सरेआम बोला था कि ये गलत है। जिन लोगों को लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है और इस्लाम के खिलाफ है, तो उन लोगों के लिए वाकई में मुझे बुरा लगता है। जरा सोच के देखिए कि 250 लड़कियों की जिंदगी और इज्जत कैसे किसी धर्म और मजहब से ऊपर हो सकती है। रेपिस्ट लोग चाहे किसी भी धर्म और मजहब से हो, वो उस धर्म के नाम पर कलंक ही है। तो यदि ये इस्लाम से है तो चाहे कोई मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, उसको इसकी निंदा करनी ही चाहिए। बाकी मेरी तरफ से अजमेर 92 मूवी के फाइनल स्टेटमेंट यही है। देखो, ये एक मस्ट वॉच मूवी है क्योंकि एक बहुत बड़े क्राइम के ऊपर से पर्दा उठाती है, उसको रोशनी में लाती है। और यदि आप इसे केवल एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखना चाहते हैं तो आप भले ही इसे ना देखें, क्योंकि पूरी मूवी के अंदर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा और हंसाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर है जो कि मेन एक्टर के पिताजी हैं। ए रेटेड है तो बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ तो आप नहीं देख सकते। क्वालिटी वाइज, डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज मूवी थोड़ी हल्की, क्या काफी हल्की लग सकती है, बट फिर भी ये मूवी इंपॉर्टेंट है और मैं इसको बोलूंगा कि ये मस्ट वॉच भी है। यदि मैं अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग्स में बयां करना चाहूं तो मैं रेटिंग्स दूंगा 4.0 आउट ऑफ 5। यदि आपको हमारी अब तक की बातचीत इंटरेस्टिंग लगी तो आपको पता है आपके वीडियो को लाइक करना है, और यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और यदि कोई इस मूवी को देखने जाने वाला है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कहते रहिए वसुदेव कुटुंबकम।